क्या घंटों पढ़ने के बाद भी तुम्हें भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे? कहीं तुम ये 5 कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे? सो दिस इज़ मानसी सिंह चौहान, योर पर्सनल मेंटोर। और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो शायद तुम कर रहे हो, जिसके वजह से तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस सी व्हाट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। फर्स्ट इज स्टडिंग विदाउट अ प्लान। क्या तुम भी बिना किसी प्लान के बस मुंह उठा के पढ़ने बैठ जाते हो? मतलब बस बैठ जाओ, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कुछ भी करो, टीचर ने जो बोला है वो कर लो। तो तुम भी क्या बिना किसी प्लान के पढ़ने बैठ जाते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ बंद करनी है। क्यों? क्योंकि तुम ही सोचो, अगर तुम्हें कहीं पे जाना है एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम कैसे जाओगे? कौन से रास्ते से जाओगे, है ना? कैसे जाओगे? तो ये चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी है। मतलब कि तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। दैट मीन्स तुम अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो, अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल के लिए मैं ये कॉमन मिस्टेक डिस्कस कर रही हूँ। तो सब यहाँ पे तुम्हें यही देखना है कि तुम्हें सबसे देखो, यहाँ लिखा है व्हाट हैपेंस नो क्लियर डेली गोल्स। तुम्हारे कोई डेली गोल्स नहीं रहते हैं। तुम कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लग जाते हो। तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो यही सोचने में कि मुझे पढ़ना क्या है आज, है ना? एंड तुम क्या करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये होमवर्क भी करना है, वो असाइनमेंट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें तुम सोचते हो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और एक्चुअली तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। ठीक है? तो देखो, इसको तुम्हें फिक्स कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपना डेली गोल डिसाइड करना है। डेली गोल कैसे? तुम एक छोटी सी डायरी बना लो, या फिर बड़ी डायरी डायरी बना लो, या फिर नोटबुक बना लो, तुम्हें जैसा भी बनाना है बना लो। और वहाँ पे अपने सारे डेली गोल्स लिखो कि तुम्हें डेली क्या क्या, जैसे तुम चाहो तो रात को भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो सुबह भी लिख सकते हो। ठीक है? वहाँ पे अपने नेक्स्ट डे के गोल्स पहले से लिख दो कि कल मुझे इतना इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, एंड ऐसा ऐसा करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि तुमने गोल्स लिख दिए तो बस रैंडमली कैसे भी फॉलो करो। नहीं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए तुम अपने पूरे दिन का टाइम डिवाइड करो स्लॉट्स में, एंड उस स्लॉट्स को सब्जेक्ट वाइज टाइम दो कि मुझे इतने टाइम में ये सब्जेक्ट करना है। थर्ड थिंग देखो, यहाँ लिखिए प्रायोरिटी टास्क। ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे प्रायोरिटी टास्क डिटरमाइन करना है, यानी कौन से टास्क है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कौन से टास्क है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले करना है, उन्हें पहला वो देना है, प्रेफरेंस देना है। ठीक है? तो अगर तुम भी बिना किसी गोल के पढ़ने बैठ जाते हो तो वो बंद करो, एंड ये चीज़ें फॉलो करो। क्या? डेली गोल्स अपने लिखो, टाइम ब्लॉक्स में अपने गोल्स को डिवाइड करो, एंड प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे क्या चीज़ें पहले करनी है। ठीक है? स्टडी विथ अ प्लान, प्लान बना के पढ़ाई करो। नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, कांस्टेंट मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, है ना? जैसे ही पढ़ने बैठते हो वैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, फ़ोन देखने बैठते हो, फ़ोन में एक रील देखी, बस पता ही नहीं चलता कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं रील देखते देखते, एंड तुम रील ही देखते रह जाते हो और पढ़ना रह जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसे कैसे अवॉइड करना है? तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? देखो, प्रॉब्लम है तुम्हारी चेकिंग नोटिफिकेशन एवरी फ्यू मिनट। ठीक है? तुम हर 2-2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कोई रील तो नहीं भेजी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कोई रील तो नहीं भेजा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कोई रील तो नहीं भेजी। ठीक है? एंड जब तुम नोटिफिकेशन चेक करते हो तो वो एक नोटिफिकेशन के चक्कर में तुम कितने रील्स स्क्रॉल कर देते हो तुम्हें भी नहीं पता चलता है, एंड कितना टाइम वेस्ट हो जाता है तुम्हें भी नहीं पता चलता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम ये एक रील, मतलब तुम ऐसे सोचते हो ना, तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है कि बस एक रील देख लेता हूँ फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगा। जिस मोमेंट पे तुम ऐसा सोचते हो कि बस एक रील देख लेता हूँ फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो इस मोमेंट पे ना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। और एक बार जो कॉन्सेंट्रेशन में तुम चले गए और वो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया तो उसे वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब तुम यही चीज़ बार बार करते रहोगे कि मैं एक रील देख लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा, एक रील देख लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा, तो ऐसे में तुम कंसंट्रेशन मोड में से बाहर जाओगे अंदर आओगे, बाहर जाओगे अंदर जाओगे, मतलब प्रॉपरली तुम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी चीज़ तुम वो टाइम पे पढ़ोगे वो तुम्हें परफेक्टली लर्न होगी? होगी ही नहीं ना, होगी ही नहीं। इसके साथ साथ तुम्हें मेंटल फैटीग हो जाएगा। ठीक है? मेंटल फैटीग इन द सेंस, तुम फोन, मतलब स्क्रीन एंड टेक्स्ट बुक,
स्क्रीन एंड टेक्स्ट बुक, स्क्रीन एंड टेक्स्ट बुक, इसके बीच में तुम फंस के रह जाओगे, ना स्क्रीन प्रॉपरली देख पाओगे और ना टेक्स्ट बुक का कुछ प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉमन मतलब प्रॉब्लम्स होती है फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन के लिए। अब हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। हमें क्या करना है, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो या तो हमें हमसे दूर रखना है, या तो उसे साइलेंट मोड पे रखना है, या तो एयरप्लेन मोड पे रखना है, ठीक है। बिकॉज तुम पढ़ने बैठ रहे हो, कीपिंग योर फोन ऑन योर साइड विथ नोटिफिकेशन ऑन विल नेवर हेल्प यू, इट विल ऑलवेज पुट यू इन ट्रबल। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें यही करनी है कि अपना फ़ोन या तो साइड रख दो, या तो उसे एयरप्लेन मोड में डाल के रख दो। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, कीप योर फोन अवे वाइल स्टडी। वही, अपना फ़ोन दूर रख सकते हो, मतलब जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उतने टाइम के लिए बस फ़ोन दूर रख दो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, या कहीं लॉक करके रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं या कुछ चीज़ें मतलब है, फ़ोन दूर नहीं रखते, कुछ इशू है, तो तुम क्या करो, वो वहाँ पे ना यूज़ फोकस एप्स इफ़ नीडेड, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें फ़ोन से पढ़ने की आदत, जैसे कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ के असाइनमेंट्स या नोट्स फ़ोन में रहते हैं, तो ऐसा है कि अगर तुम फ़ोन दूर नहीं कर सकते तो फोकस्ड ऐप का यूज़ करो, ये इंस्टाग्राम वगैरह को हाइड करके रखो, ठीक है। फोकस्ड ऐप का यूज़ करो और इन ऐप्स को हाइड करके रखो, ऐसे छुपा के रखो कि इनको बार बार खोलने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हो तुम, डेजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम फॉर सोशल मीडिया, ठीक है। अभी कैसा होता है, ये वो इंस्टा पे ना फीचर आता है कि उस वो ना तुमको रिमाइंडर देगा, जैसे अगर तुमने 15 मिनट की लिमिट सेट की है तो 15 मिनट बाद इंस्टा तुम्हें खुद रिमाइंडर देगा कि योर लिमिट इज़ फिनिश, अब तुम्हें फ़ोन नहीं देखना चाहिए, 15 मिनट हो चुके। तो ऐसे तुम स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स सेट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो तुम फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए कर सकते हो। एंड सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना ही करना होगा, बिकॉज एक बार जब पढ़ते टाइम कंसंट्रेशन चल जाता है तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट से आता है, ठीक है। तो ये तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपना ये डिस्ट्रैक्शन फ़ोन का अवॉइड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है, नहीं। फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन की जगह और भी चीज़ें होती है। और भी चीज़ें क्या होती है, कुछ और चीज़ें होती है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि कुछ नॉइस होती है बैकग्राउंड में, एंड कुछ और चीज़ें होती है, या घर में टीवी कोई देख रहा होता है, कुछ और भी चीज़ें होती है, तो उनसे भी तुम्हें डील करना है, ठीक है। तुम्हें ऐसी स्पेस चुननी है जहाँ पे तुम्हें कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो, ठीक है। ठीक है, अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। अपना तीसरा टॉपिक है पैसिव लर्निंग। बहुत सारे बच्चे अब सोच में पड़ जाएंगे ये पैसिव लर्निंग क्या है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ पैसिव लर्निंग क्या है। पैसिव लर्निंग में तुम क्या करते हो, बस तुम मेंटली कहीं और प्रेजेंट रहते हो। मेंटली कहीं और प्रेजेंट रहते हो इन द सेंस, तुम मेंटली अब ख्यालों में खोए हुए रहते हो कि क्या पता मम्मी क्या बना रही होगी, आज कुछ अच्छा टेस्टी खाने को मिलेगा, या फिर पढ़ने के बाद शाम को जाऊंगा गुपचुप खा के आऊँगा। ये मतलब मेंटली तुम कहीं और रहते हो और फिजिकली बैठ के टेक्स्ट बुक रीड करते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव लर्निंग। तो तुम्हें पैसिव लर्निंग अवॉइड करनी है। वाई? पैसिव लर्निंग करने से तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा कंसंट्रेशन, हर चीज़ वेस्ट होती है, ठीक है। पैसिव लर्निंग, जब जब मैं पैसिव लर्निंग की बात कर रही हूँ तो पैसिव लर्निंग में होता क्या है, पैसिव लर्निंग में ये होता है री रीडिंग नोट्स। तुम नोट्स रीड करने में टाइम वेस्ट करते हो, है ना। हाईलाइट करने में टाइम वेस्ट करते हो। मतलब तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम जब भी पैसिव लर्निंग करोगे ना तो तुम नोटिस करोगे, तुम्हें लगेगा कि यार हर एक लाइन और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबको अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये पैसिव लर्निंग की सबसे बड़ी ये पहचान है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तुम जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी वीडियो रैंडमली देख लेते हो बिना सोचे समझे कि कौन है, मतलब कौन दे, किसने वीडियो बनाया है, क्या किया, बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो देखने लग जाते हो। फिर तुम ये मतलब बहुत सारे बच्चों की ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुमको पढ़ना सिखाया ही नहीं गया है कि पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी तक के अपने लाइफ में देखा है, बहुत सारे बच्चे बिना टॉपिक को समझे ही उसे रटना शुरू कर देते हैं। मतलब टॉपिक समझना ही नहीं है कि टॉपिक क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, तुम बस उसे ऐसे 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 रटना शुरू कर देते हो। ये है पैसिव लर्निंग के ट्रेट्स, ये है मिस्टेक्स पैसिव लर्निंग में जो तुम कर रहे हो। अब इन्हें अवॉइड करना है, अवॉइड कैसे करना है, लेट्स सी। इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ सॉल्यूशंस लिखे, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। पैसिव लर्निंग को तुम्हें कन्वर्ट करना है एक्टिव लर्निंग में, ठीक है।
एक्टिव लर्निंग में तुम कैसे कन्वर्ट करोगे? सपोज कि तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक का, तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुम खुद से पूछो बहन कि तुझे क्या समझा, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद तुझे क्या समझा। वो पैराग्राफ को हाइड कर दो या तो टेक्स्ट बुक बंद कर दो, एंड वो हम बोलते हैं ना खुद से हम कन्वर्सेशन करते हैं कभी कभी, तो खुद से पूछो कि तुझे क्या समझा, एंड अपने वर्ड्स में खुद को खुद एक्सप्लेन करो कि हाँ मुझे ये समझा। एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुए अपने आंसर से, तो फिर से जाके वो पैराग्राफ पढ़ो, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना समझा था, बट एक्चुअली ये चीज़ है। दिस इज़ अ मैजिकल थिंग विच आई एम टेलिंग, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये चीज़ तुम्हें करनी ही करनी है, बिकॉज तुम जब ये चीज़ करोगे ना, तो तुम देखोगे कि जैसे ही तुम एक पेज लर्न करते हो, द मैजिक बिगिंस देयर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक तुम्हारे आंखों के सामने छप गई है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पेज एंड एवरीथिंग अबाउट दैट टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो खुद से क्वेश्चंस पूछना है हर टॉपिक पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या करना है, समराइजिंग इन योर ओन वर्ड्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। खुद से क्वेश्चन पूछो और उस पूरे पैराग्राफ को खुद के ओन वर्ड्स में समराइज करो। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी अगर वो टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन आंसर्स है, तो उसे सॉल्व करो। टीचिंग समवन एल्स, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे सिंस तुम 10th 12th में हो, तो तुम अपने क्लासमेट्स को तो नहीं पढ़ाओगे, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ऐसा होगा कि तुम्हारे क्लासमेट्स तुमसे ही पढ़ के तुमसे ही अच्छे मार्क्स ले लेंगे, इसलिए वो गलती मत करना, ठीक है। तुम क्या करो, तुम्हारे घर में कोई छोटा है तो उसे पढ़ाओ, उसे बताओ, रैंडमली पढ़ाओ मत, बस बताओ। अगर कोई नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो देखो मैं ये चीज़ करती थी, मैं पर्सनली ये चीज़ करती थी। आई गॉट 9.8 CGPA इन माई क्लास 10th। सो मैं ये चीज़ करती थी पर्सनली, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, मम्मी खाना बनाते रहती है, किचन में जाके बैठ जाओ मम्मी के पास, और मम्मी को बोलो मम्मी आज मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ, आप बस सुनना, ठीक है। तो मम्मी तुम्हारी सुनेगी, ठीक है, वो कुछ भी करती रहे लेकिन वो एक कान से तुम्हारी बातें सुनते रहेगी। तो किचन में बैठ के मम्मी को बताना कि ये मम्मी आज मैंने साइंस का ये टॉपिक पढ़ा है, आज मैंने सपोज ग्रेविटेशन पढ़ा है, एंड आपको पता है ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूटन ने की थी, एंड उसने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी में ये बताया था, वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ। सो दिस इज़ कॉल्ड टीचिंग समवन एल्स, क्योंकि जब तुम मम्मी को या किसी और को अपनी लैंग्वेज में बताओगे चीज़ें, तो वो तुम्हारी डेली लाइफ का पार्ट हो जाएगा। कैसे होता है कि हम डेली लाइफ की चीज़ें कभी नहीं भूलते जो हम अपनी लैंग्वेज में बात करते, तो अगर तुम स्टडीज़ को भी डेली रूटीन में किसी और को बताने लग गए ऐसे, तो तुम वो चीज़ें ना बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बहुत लॉन्ग टर्म तक के तुम्हें याद रहेगी। तो ऐसा ये चीज़ करो, किसी और को बताओ। मम्मी इज़ द बेस्ट पर्सन अवेलेबल ऑल द टाइम, मम्मी को बताओ जाके, मम्मी को भी पता चलेगा मेरा बेटा बेटी कितना पढ़ रहा है, एंड तुम्हारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, सेल्फ टेस्टिंग एंड क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए जिससे तुम सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हो, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कर सकते हो। मेकिंग माइंड मैप्स एंड कनेक्शंस, मेकिंग माइंड मैप्स बना सकते हो, है ना। जैसे तुमने फर्स्ट पेज पढ़ा, सेकंड पेज पढ़ा, थर्ड पेज पढ़ा, तो पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए आपस में, अगर तुम्हें सारे के सारे टॉपिक्स एक टाइम पे याद नहीं हो रहे हैं, तो पूरे चैप्टर्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में तुम माइंड मैप्स बना सकते हो। अगर तुमसे माइंड मैप प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो पेपर पे मैप बना लो, है ना। पेपर पे मैप बना लो, एंड उसे जब भी तुम्हें शॉर्ट क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो पेपर मैप को देखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो, तो बिलीव मी, तुम्हारी लर्निंग स्पीड इतने अच्छे से इंक्रीज होगी। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें लैंग्वेज को लेकर डिफ़िकल्टी आए, बट तुम जैसे जैसे करोगे ना, तो वैसे वैसे तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इग्नोरिंग रिवीजन। बच्चों का मोस्ट कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मैंने पढ़ लिया, हो गया, रिवीजन की तो ज़रूरत ही नहीं है, अरे मुझे तो याद है, मैं तो लिख लूँगा, रिवीजन की तो ज़रूरत ही नहीं है। बेटा रिवीजन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बिकॉज अगर तुम बिना रिवीजन के लिख रहे हो सपोज, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से 5 मार्क्स लेके आओगे, 6 मार्क्स लेके आओगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर तुम रिवीजन के साथ कर रहे हो, तो रिवीजन में क्या होता है, तुम्हारी जो स्किल्स होती है ना, जो तुमने लर्न किया रहता है, वो और शार्प हो जाती है। जब वो और शार्प हो जाती है, तुम और एक्यूरेटली लिखते हो, और टीचर ना फिर तुम्हारे आंसर से इम्प्रेस हो जाती है, तुम्हें फुल मार्क्स दे देती है। तो रिवीजन इज़ मस्ट। तो रिवीजन बच्चे करते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है उनकी रिवीजन की, कि वो उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है ना। अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो, तो देखो क्या हो जाएगा, तुम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भूल जाओगे,
हाँ, तुम्हें लेस कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में, तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर पेपर लिखते टाइम अगर तुमने रिवीजन नहीं किया होगा तो, है ना। हैव टू स्टडी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अब सोचो अगर तुमने कोई एक टॉपिक पढ़ा है 15 दिन पहले एंड 15 दिन तक के तुमने उसको पढ़ा ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, तो क्या होगा, तुम्हें वो पूरा का पूरा टॉपिक फिर से पढ़ने में एफर्ट डालना पड़ेगा जैसे पहली बार डाला था, ठीक है। और पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड एग्जाम्स होगी। तो अगर तुम वो पूरा, तुम ही सोचो ना कि तुमने 15 दिन पहले पढ़ा एकदम अच्छा बढ़िया तरीके से, तुमको लगा कि भाई हो गया अब तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 15 दिन बाद तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो तुम क्या होगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। देखो यहाँ ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, तुम पहले 70% चीज़ें भूलोगे, फिर 50% भूल जाओगे, फिर 20% भूल जाओगे, फिर 5% आ जाओगे। तो तुम सोचो ना 100% में से तुम्हें बस 5% याद है, इसके बदले में तुमको करना ही क्या था ब्रो, तुमको बस थोड़ा सा रिवीजन करना था, एक ओवरलुक देना था एक हफ्ते में एक बार, तो हो जाता। इतना तुम 5% पे नहीं आते। तो देखो इसको तुमको अवॉइड कैसे करना है, तुमको रिवीजन का ये जो गोल्डन रूल होता है, एक रिवीजन का गोल्डन रूल होता है, उस रूल का नाम है 3R रिवीजन रूल। तुम्हें ये 3R रिवीजन रूल ब्लाइंडली फॉलो करना है बिना कुछ सोचे समझे, एंड इट इज़ वेरी क्विक एंड ईजी, तुम कर सकते हो ये चीज़। पहला रिवीजन, सपोज आज तुमने साइंस का चैप्टर 1 ग्रेविटेशन पढ़ा है, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, सीबीएसई में चैप्टर 1 वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सपोज आज तुमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा है, तो तुम्हें क्या करना है, 24 घंटे के बाद फर्स्ट रिवीजन करना है। यानी अगर आज शाम को तुमने पढ़ा है तो कल तुम्हें रिवाइज करना है। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आज तुमने 4 घंटे पढ़ा तो कल तुम 4 घंटे लेके बैठ जाओ, नहीं। आज तुमने फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ा है तो तुम्हें हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे लगे, लेकिन कल जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें क्विकली आधे घंटे में वो पूरा रिवाइज करना है। और अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम कर लोगे रिवाइज, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। सेकेंड रिवीजन तुमको कब करना है, सेकेंड रिवीजन तुमको 7 दिन बाद करना है। सपोज टुडे इज मंडे एंड मंडे को तुमने फर्स्ट रिवीजन किया, ठीक है, या फिर टुडे इज संडे, संडे को तुमने फर्स्ट रिवीजन किया है, तो 24 घंटे बाद आज तुमने पढ़ा है, अगर आज संडे है एंड आज तुमने वो टॉपिक पढ़ा है तो तुम्हें 24 घंटे बाद यानी मंडे को फर्स्ट रिवीजन करना है, एंड आफ्टर दैट तुम्हें सेकेंड रिवीजन कब करना है, 7 डेज बाद, यानी नेक्स्ट संडे को, एक हफ्ते बाद। उसके बाद तुम्हें थर्ड रिवीजन कब करना है, 30 डेज बाद। अगर तुम किसी भी टॉपिक को इन 3 रिवीजन में रिवाइज करते हो तो ट्रस्ट मी यू आर गोना रिमेंबर दैट टॉपिक फॉर मंथ्स, महीनों तक के वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा अगर तुम ये 3R रिवीजन रूल फॉलो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक इज कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सोचते हो मेरे क्लास का टॉपर 4 बजे उठ के पढ़ता है, मैं भी 4 बजे उठ के पढ़ूंगा तो मेरा भी हो जाएगा, मैं भी टॉप मार दूंगा। तुम क्या सोचते हो, मेरे मेरा टॉपर ये कोचिंग सेंटर में जाता है एंड ये टीचर से पढ़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे भी टॉपर जितने मार्क्स आने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपना अपना लर्न करने का तरीका होता है, अपना अपना स्टडी टाइम होता है, अपना अपना ग्रास्पिंग पावर होता है, ठीक है। किसी को दिन में चीज़ें अच्छे से लर्न होती है, किसी को रात में चीज़ें अच्छे से लर्न होती है, किसी को लर्न करके चीज़ें लर्न होती है, किसी को लिख कर चीज़ें लर्न होती है। कोई कोई ऐसा होता है जो टीचर के समझाने पे ज़्यादा अच्छे से समझता है, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को समझा के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले तुम्हें अपनी लर्निंग कैपेसिटी, अपनी पावर को डिटरमाइन करना है कि तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, तुम किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किस वे में ज़्यादा बेटर होती है। तो दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, स्पेशली डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ टॉपर्स। तुम्हारे पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं कि उसका बच्चा इतने मार्क्स ला रहा है, टॉपर तो इतने मार्क्स ला रहा है, उनको नहीं पता है, उनको कंपेयर करने दो, उनका काम ही है कंपेयर करना, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जब तुम्हारे एग्जाम सर पे होंगे ना नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तब देखना उनका कंपैरिजन लेवल कितना ज़्यादा होगा। छोड़ो उनकी कंपैरिजन वाली बातों को, इग्नोर करो, सेल्फ डाउट मत करो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो,
खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हर इंसान की पावर अलग अलग होती है। हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल लर्निंग एबिलिटी हो जो उससे भी बेटर हो, तुम्हें बस पहचानने की देर है। द मोमेंट तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज माई पावर, आई कैन लर्न थिंग्स इन दिस वे, इन मच बेटर वे, तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। इसलिए अपनी कैपेसिटीज को पहचानो कंपैरिजन करने के बदले, ठीक है। अपने रिजल्ट को देखो, यहाँ लिखा हुआ है, तुम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो, अपने मार्क्स को कंपेयर करते हो। तुमको लगता है कि यार वो बंदे ने इतना ला लिया, मैंने नहीं लाया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो कि फिर सोचते हो यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने मार्क्स आ रहे तो पढ़ना ही क्यों है, ना पढ़ के इतने मार्क्स लेके आओ, है ना। तुम मतलब तुम सक्सेस पे फोकस करते हो कि मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तुम बिगिनिंग में ग्रोथ पे फोकस करो ना, ग्रोथ पे फोकस करो। ग्रोथ पे कैसे फोकस करना है? लास्ट टाइम तुम्हें 20 में से 10 मार्क्स आए थे, चलो इस टाइम 15 मार्क्स आए हैं, मतलब पिछले बार से ज़्यादा आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है फुल आना चाहिए, आउट ऑफ आना चाहिए, 100 आउट ऑफ 99 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। इनिशियल डेज में अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। 2 मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे, ठीक है, एक्सेप्ट करो, खुद को बोलो कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूँगा। खुद को मोटिवेट करो, डीमोरलाइज मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। जैसे कि मैंने बोला, खुद की क्या बोलूँगी मैं, खुद की स्ट्रेंथ पहचानो, ठीक है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ कम कर रहा हूँ और कैसे अच्छा कर रहा हूँ। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, क्योंकि कोई 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 आके तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करने वाला है कि तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तुम्हारे सबके सब रिजल्ट्स देखने वाले, दैट्स इट। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तो मतलब तुमने पढ़ाई की होगी, नहीं है तो नहीं है। तो कोई तुम्हारी छोटी छोटी विंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू अप्रिशिएट योर ओन स्मॉल विंस एंड सेलिब्रेट इट। खुद को पार्टी दो, चॉकलेट खाओ, जाके आइसक्रीम खाओ, जो खाने का मन करता है वो करो। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के लगता है कि यार ये तो मेरे से कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन तुमने खूब मेहनत की, 1 हफ्ते पढ़ा, 2 हफ्ते पढ़ा, एंड फाइनली तुम उस सब्जेक्ट के मास्टर बन गए, वो टॉपिक के मास्टर बन गए, तुमको सब चीज़ें आ गई उसमें। खुद को अप्रिशिएट करो, जो अच्छा लगता है वो करो। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनो। डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो। बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है, बाहर जाओ, कहीं घूम के आओ। कुछ खाना अच्छा लगता है, खाओ। कुछ बनाना अच्छा लगता है, बनाओ। तो तुम खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की खुशी के लिए कुछ करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत डेंजरस चीज़ जो तुम्हारे बस की नहीं थी वो तुमने कर ली, तो खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि कोई और तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हें ही पता है, ठीक है। एंड बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट, क्योंकि जब तुम पढ़ना शुरू करते हो ना तो पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। एक बार तुम फ्लो में आ गए ना तो फिर चीज़ें ईजिली होती है, लेकिन पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम्हें यहाँ पे पेशेंट रहना है, ठीक है। खुद को हिम्मत देनी है कि होगा, होगा, एक दिन होगा, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट बना रहना है। ऐसे नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आगे का नहीं पढ़ूंगा, नहीं, पढ़ना है हर दिन, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो जर्नी है वो डे बाय डे ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो बस इतने ही टॉपिक्स थे, ठीक है। इतने ही टॉपिक्स थे, ये 5 टॉपिक्स जो तुम्हें देखने हैं कि क्या तुम भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड ये मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करने हैं, ओके। सो फर्स्ट वॉज, एक बार क्विक रिवीजन देख लो। फर्स्ट वॉज स्टडिंग विदाउट अ प्लान, देन what was that, a constant mobile distraction, then what was that, passive learning, after that it was ignoring revision, and after that it was comparing yourself with others, ठीक है। सो ये मिस्टेक्स सुधार लो एंड यू विल बिकम अ वेरी पावरफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड यू विल गेट रिजल्ट्स एंड यू विल डू वेरी वेल। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि तुम्हें पढ़ना इनिशिएट कैसे करना है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो अगर तुम पढ़ने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो। सो आई एम हियर योर पर्सनल मेंटोर एंड आई विल गाइड यू इन एवरी एस्पेक्ट्स कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। सो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो बनेगा टाइम टेबल पे, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। बाय बाय।